नमस्कार। जैसा कि हमारा पीछे देख रहा बानी, बिहार राज्य कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के आह्वान पर पूरे पटना जिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न विभागों में सचिवालय स्तर से लेकर मुख्यालय तक सभी जिलों में ऐसे धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम पूरे जोर शोर के साथ सभी जिला में आयोजित कल गई बा। जहाँ देख रहा बानी हमारा पीछे हमारा कुछ पुरान दोस्त लोग बैठा बड़न, सब्सक्राइबर भी बन हमारे, और साथ में हम काम भी कैले बानी जा एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में रही जा। फिर जा समझ के एक साल के में भागा दिहल गई। वैसा स्थिति फिर कबो ना आवे, यही के चलते बिहार राज्य डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में ये 2 दिवसीय धरना के आयोजन कल बा, जो गर्दनी बाग में चल रहा पटना जिला के। आई सुनी हमनियों के कि लोग का चाहत बा और क्या कहत बा, सुनी। होता क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है। क्या मुख्य मांगे हैं? सेवा समायोजन। क्या लग रहा है इसके पहले भी आप लोग आंदोलन किए हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं, इस पे तो सरकार नहीं सोची, लेकिन इस 2 दिन के हड़ताल में सरकार को समझ में हम लोग के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में समझ में आ जाएगा और सरकार सोचेगी। कार्य बाधित करके आए हैं हम लोग। क्या मांग करेंगे? अरे हम लोग का मांग यही है बस कि सेवा समायोजन, आउटसोर्सिंग का जो टैग लगा हुआ वो हटकर सेवा समायोजन हम लोग का हो जाए। क्या लग रहा है? हम लोग पहले 1 दिवसीय धरना दिए थे, हमारा हड़ताल आज है, ठीक है। इससे पहले हम लोग हड़ताल नहीं किए थे, उस समय छुट्टी के दिन धरना था। बट हमारी सांकेतिक हड़ताल आज से स्टार्ट है, जो 2 दिवसीय है। सरकार से हमारी मांग है, अगर सरकार हमारी मांग को मानती है तो हम लोग वापस जाएंगे, नहीं मानती है तो फिर दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आएंगे। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार तो हमारी सेवा का समायोजन कर नहीं रही है। सरकार को जो है सो किसी तरीके से हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हम लोग का सिर्फ एक मांग है, सेवा समायोजन, और ये ठेका मजदूरी बंद किया जाए। जो उर्मिला बीच में आ गई है ठेकेदारी करने, उसको खत्म किया जाए, बंद किया जाए। हम लोग इसीलिए इतना दूर से चल के आए, सारे विभाग से चल के आए, कुछ हम लोगों पर सरकार तो कुछ ध्यान दे। देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि सरकार किस तरीके से इसको लेगी, लेकिन फ़र्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि 2 दिन अगर सरकार का काम बंद हो जाता है तो सरकार का राजस्व हो या पब्लिक ग्रीवांस की जो भी सेल है वो सारा बंद हो जाएगा। और जहाँ तक पता है, DTO हो, चाहे वाणिज्य कर विभाग हो, चाहे वित्त विभाग हो, कार्मिक हो, ये सारे बड़े जो कार्यालय है आज वो पूरे मुख्यालय से लेकर के मुफस्सिल कार्यालय तक बंद है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक कमीशन की बात है, क्योंकि जो एजेंसी एक मोटी रकम, एक मोटी कमीशन जो है सरकार के विभाग के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे IAS हो, चाहे जहाँ भी हो, ये कमीशन की बात है, जिस वजह से हमारी सही मांग सरकार नहीं सुन रही है, ना मानना चाहती है। अगर ये 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल में सरकार से सही वार्ता, सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो मजबूरी हम लोग की रहेगी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करके पूरे बिहार में सारा सरकार का काम बंद कर देंगे, ठप कर देंगे। हमारे सेवा का समायोजन विभाग से किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग विभाग से अगर नहीं है, और सोर्स कह के हमें बहुत ठगा जाता है। ना हमें एसएल की सुविधा दी जाती है, न ही हमें क्षतिपूर्ति दी जाती है, नहीं पर्व त्योहार में जो सरकारी आदेश जो निकलता है, जैसे छठ के पहले निकला कि सरकारी वालों को पेमेंट 16 तक किया जाए, हम लोग उसमें भी नहीं आए। तो इसे हमको बहुत तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग आउटसोर्स हैं। तो हमको यही कहना है कि आउटसोर्स को समाप्त किया जाए और हम लोगों का विभाग से सेवा का समायोजन किया जाए, यही मांग। कुछ बिल्कुल असर ही असर पड़ेगा। इससे पहले भी आंदोलन किए थे? जी, जब उस दिन हम लोग कार्य दिवस पे नहीं किए थे, हम लोग संडे कर किए थे, सिर्फ सरकार से अपना मांग रखना चाहते थे। लेकिन आज हम लोग कार्य दिवस पे कर रहे हैं कि सरकार को पता चले, हमारे विभाग वालों को पता चले कि हम लोग उपयोगी हैं या नहीं, हम लोग वैल्यू हम लोग को विभाग में है या नहीं। इसलिए 2 दिन का हम लोग सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, और इससे भी अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे, सरकार का घेराव तक करेंगे। अगर हम लोग यहाँ शांति से कर रहे हैं फिर भी पहल नहीं होगी तो सरकार को घेरेंगे, सरकारी आवासों को घेरेंगे, उनके आवास तक को घेरेंगे, लेकिन सेवा का समायोजन करा कर रहेंगे। इस बार निश्चित है, हम लोग भी ठान के सर बैठे हैं, पूरा सारे स्मोक को देखिए, हम लोग ग्रुप के साथ हैं, इस बार कुछ भी करेंगे लेकिन सेवा का समायोजन करा के रहेंगे।
से पूरे मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी कार्यालयों में हम बेल्टोन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का सेवा समायोजन नहीं किया गया। कहने का मतलब कि थर्ड पार्टी को रखा गया है और सोर्सिंग व्यवस्था में कभी भी निकालने का डर भय बना रहता है। आए दिन हमारे साथियों को निकाल दिया जाता है जो सीधे रोड पे आ जाते हैं, उनके घर भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती है। इसीलिए सरकार से, मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांग, एकल मांग सेवा समायोजन को पूरा किया जाए, जिससे हम अस्थायी होकर तन मन से अपने काम को कर सकें। धन्यवाद। वर्ष 2011 में गांधी मैदान से 2-4 गो टेम्पू पर हम लोग एक धरना प्रदर्शन बैनर रख करके और अपनी मांगों को लेने के लिए कतार में लाइन में लगकर डकबंगला चौराहा से हट करके, अब तो खैर हड़ताली मोड़ सब रहा नहीं, अब तो हर ब्लॉक चौराहा अब तो गेट उठ लग गया, अब तो उसका बहुत बड़ा विकास हो गया, अब तो पटना मेट्रो की ओर चला गया बात। वहां तक हम लोगों लड़ाई आज चले हैं और वहां से लड़ते लड़ते आज ऐसी लड़ाई की मैदान पर पहुंच रहे हैं कि आज देखने से नहीं लगता है कि हमारा वही संघ है जो संघ 2011 की लड़ाई में जो 5-10 टेम्पू के पीछे लाइन में लगकर चला करता था। ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है दोस्तों कि आज हम लोग इस गर्दनीबाग धरना स्थल में हमारी आवाज पूरे इस एरिया को गूंज रही है। पत्रकार मीडिया से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो धरना प्रदर्शन है ये कौन सा संघ का धरना प्रदर्शन है। मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि हम लोग साइलेंट किलर हैं, साइलेंट रह करके काम करते हैं, लेकिन अगर ये साइलेंट किलर अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत गस के घुस जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों, उसका कोई इलाज नहीं है। और हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक स्वर के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज को बुलंद करिए दोस्तों, साथियों, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज हम लोग का कम है दोस्तों, बगल में मजदूर दोस्त हम लोग मजदूर हैं, और तेज आवाज निकालिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पीछे जो साथी है उनसे भी आग्रह करेंगे दोस्तों, अधिकार की लड़ाई लड़ना क्या इस भारत देश में कोई बहुत मतलब बहुत गलत काम है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। अपनी बातों को अभी हम देखे कल 1 सप्ताह पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकार के लिए बोले हैं कि हमको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और वो अपने अधिकार को बोल रहे हैं, तो क्या उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए? हो सकता है? अरे आप भी अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ अगर मांग कर रहा है तो इसमें क्या गलत है दोस्तों? इसलिए हम लोग अपनी आवाज को कम नहीं करेंगे दोस्तों। निवेदन है कि जो लोग अभी भी काम है विभाग में कर रहे हैं वो कल आए, शामिल हों, और पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें, हमारी बातें, हम लोगों की बातें सरकार तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी, और ऐसी पूरी आशा है। जिस तरह से पहले हम लोगों ने दोनों मांग हमारी पूरी हुई है, तो ये मांग भी बिल्कुल पूरी होगी, सेवा समायोजन होकर रहेगा। धन्यवाद।